Exercise 8.2, question number 1. If a number increases from 650 to 715, then find the increase in percentage. जो हमारा प्रीवियस नंबर था वो था 650 और जो अब प्रेजेंट नंबर है वो है क्या 715. तो ये कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है ये हमको बताना है. तो इंक्रीज़ इन परसेंटेज क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 715 माइनस 650 अपॉन में जो हमारा बेस नंबर था वो कौन सा था 650 इंटू 100%. और फॉर्मूला क्या है इसका, इंक्रीज नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर अपॉन में ओरिजिनल नंबर इंटू 100%. अब जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा आया 65 और बेस में कौन है 650 इंटू 100%. ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हुआ, 65 से 65 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे कौन बच रहा है 10%. तो हमारा कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है 10%. सिंपल तरीके में आप करेंगे तो पेपर में आप इतना भी कर सकते हैं 715 माइनस 650 अपॉन में 650 इंटू 100% और ये कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए. अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं. क्वेश्चन 2, इफ़ 400 डिक्रीजेज थ्रू 380 देन फाइंड डिक्रीज इन परसेंटेज. अब 400 से हमारे पास सिर्फ कितना रह गया 380, तो ऑब्वियसली डिक्रीज़ हुआ है तो उसमें डिक्रीज़ परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे. डिक्रीज़ इन परसेंटेज क्या होगा 400 माइनस 380 अपॉन में 400 इंटू 100%. फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल नंबर माइनस डिक्रीज नंबर अपॉन में ओरिजिनल नंबर इंटू 100%. जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 20 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 400 इंटू 100%. ज़ीरो से ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, फिर हमारा बचा 20/4%. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5%. क्वेश्चन 3, जयंत reduces his weight from 84 kilos to 77 kilos. Find the percentage of reduction. अगेन यहाँ पे रिडक्शन हुआ है 84 से हम कहाँ तक गए हैं 77 तक, तो यहाँ पे क्या निकलेगा परसेंटेज ऑफ रिडक्शन. परसेंटेज ऑफ रिडक्शन क्या रहती है 84 माइनस 77 अपॉन में 84 इंटू 100%. आपने इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ऊपर निकालना होता है, अपॉन में जहाँ से आपका रिडक्शन शुरू हुआ है वो नंबर नीचे लिखना होता है इंटू 100%. फॉर्मूला लिखेंगे तो ओरिजिनल वेट माइनस रिड्यूस वेट अपॉन में ओरिजिनल वेट इंटू 100%. अब जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो आया 7 अपॉन में 84 इंटू 100%. 7 के टेबल से डायरेक्ट 84 को काटिए तो यहाँ पे आएगा 12. अब 2 के टेबल से 12 को काटिए 6, यहाँ पे आया 50. 2 के टेबल से 6 को काटिए 3, यहाँ पे आया 25. तो हमारा आंसर आ रहा है 25/3%. अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे. हमने 3 से 25 को डिवाइड कर दिया है, 3 8 ज़ा 24 बचा 1. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 3 आपका ऐसे ही रहेगा और जो ये ऊपर हमारे पास 8 आया है इसको साइड में लिख दीजिए और जो रिमाइंडर में बचा है 1 उसको ऊपर लिख लीजिए. 3 8 ज़ा 24 प्लस 1 इज़ 25/3%. क्वेश्चन 4, अ सम ऑफ रुपीज़ 1200 increases by 7 1/3%. The result amount then decreases by 25%. Find the final amount. यहाँ पर हमारे पास शुरू में 1200 रुपीज़ है जो कि कितना बढ़ जाते हैं 7 1/3% पहले बढ़ जाते हैं और जो आंसर आता है बढ़ने के बाद वो अमाउंट कितना डिक्रीज़ हो जाता है, फिर वो 25% डिक्रीज़ हो जाता है. तो डिक्रीज़ होने के बाद हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा वो हमें निकालना है. तो पहले हम इसको अमाउंट को बढ़ाएंगे और जो आंसर आएगा उसमें से 25% कम करेंगे. तो हमारे पास सम कितना है 1200. इंक्रीज इन सम कितना हुआ है 1200, ब्रैकेट में 1 प्लस 7 1/3%. 1200 1 प्लस 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 इज़ 22. डिनोमिनेटर में 3 है तो 22/3 हो गया. परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो यहीं पे कितना आ जाएगा 100. ये हो गया 1200. ब्रैकेट में आया 1 प्लस 22 अपॉन में 300. यहाँ पे आया 1200 इंटू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 300 और 1 का एलसीएम हो गया 300. तो यहाँ पे आएगा 300 प्लस 22 अपॉन में 300. 1200 इंटू
322 अपॉन में 300 हो गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, 3 के टेबल से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 4। 4 इंटू 322 हमारा आंसर बन रहा है ₹1288। इसका मतलब हमारा जो ये 1200 था अमाउंट 7.1/3% बढ़ के कितना बन गया 1288। अब यही अमाउंट जो है 25% डिक्रीज़ होगा, तो डिक्रीज़ होगा तो हम क्या निशान लगाएंगे यहाँ पे माइनस का। तो 1288 ब्रैकेट में 1 माइनस 25%, 1288 1 माइनस 25 अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो एलसीएम लेंगे, 1 और 100 का एलसीएम हो गया 100, 100 माइनस 25 इंटू 1288। अब 1288 100 में से 25 गया 75, नीचे आया 100। इसको आप सीधे 25 की टेबल से काटिए, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ 3/4 आया। 4 के टेबल से 1288 को काट दीजिए, यहाँ पे आया 322। 3 को 322 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका फाइनल अमाउंट आ गया 966। इसका मतलब आपका जो 1200 रुपीज़ था वो लास्ट में कितना रह गया 966 रुपीज़। क्वेश्चन 5, अ नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 20% इज 1500, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमें पता नहीं है जो पहले हमारे पास था, लेकिन वो 20% बढ़ने के बाद कितना बन गया 1500। अब हमें यही बताना है कि हमारा कौन सा ओरिजिनल नंबर था जो कि 1500 बन गया। तो न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इंटू जो हमारी परसेंटेज होती है 1 + 20 अपॉन 100। यहाँ पे न्यू नंबर आपका 1500 है, ओरिजिनल नंबर हम मान रहे हैं ए है, और जब इस तरह से लिखा जाता है तो सीधे 100 + 20 कर लीजिए, उसको 120 अपॉन 100 लिख लीजिए। ठीक है, तो 1500 इज इक्वल टू ए इंटू 120 अपॉन 100। अब ये नंबर यहाँ राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में जाके रेसिप्रोकल होगा, 1500 इंटू 100 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 के टेबल से इसको काटा है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 2 ज़ीरोज़, फिर 4 के टेबल से 500 को काटा तो कितना आया 125। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, तो अब न्यूमरेटर में बच रहा है 125 इंटू 10 इज इक्वल टू ए, 125 1 ज़ा 125, साथ में एक ज़ीरो हो गया इज इक्वल टू ए। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 1250। क्वेश्चन 6, Shruti wants to increase her weight from 40 kilos to 45 किलो, फाइंड इंक्रीज इन परसेंटेज। अब श्रुति अपना वेट 40 से 45 किलोज तक जब ले जाएगी तो उसका परसेंटेज इंक्रीज़ कितना होगा। तो इंक्रीज इन परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज वेट माइनस ओरिजिनल वेट अपॉन ओरिजिनल वेट इंटू 100%। इंक्रीज वेट कितना करना चाह रही है 45, ओरिजिनल वेट कितना है 40 अपॉन में ओरिजिनल वेट कितना है 40 इंटू 100%। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लिख पाते हैं तो सिंपली आपको 45 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 100% लिख के भी आप काम चला सकते हैं। 45 में से 40 गया 5, नीचे बेस में 40 है इंटू 100%। 5 के टेबल से 40 को काटा 8, 2 के टेबल से 8 को काटा 4, यहाँ पे आया 50, फिर 2 के टेबल से 4 को काटा 2 और 50 को काटा तो 25। तो हमारे पास न्यूमरेटर में 25 है और बेस में क्या है 2%। अब जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 2 इंटू 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, तो हमारा आंसर है 12 1/2%। क्वेश्चन 7, सीमा's monthly salary increases from ₹50,700 to 53,911. Find increase in percentage. अगेन इंक्रीज इन परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज सैलरी माइनस ओरिजिनल सैलरी अपॉन ओरिजिनल सैलरी। अब इंक्रीज सैलरी कितना है 53,911 माइनस 50,700, ओरिजिनल सैलरी थी 50,700 इंटू 100%। जब आपने डिफरेंस निकाल लिया तो आया 3,211 अपॉन 50,700 इंटू 100%। दोनों ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो 3,211 अपॉन 507 है। अब 3,211 को हम 507 से डिवाइड करते हैं, 507 6 3042 और रिमाइंडर में बच रहा है 169।
उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा। 507 सिक्सा और रिमाइंडर है 169। अब 169 के टेबल में 507 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स, और ये खुद 1 टाइम्स आ रहा है, तो हमारा आंसर बन रहा है 6 1/3%। Question 8. Sumesh height is 147 centimeter after an increase of 5%. Find the earlier height. अब जो उसकी पहली हाइट थी उससे बढ़ के अब उसकी हाइट हो गई है 147 सेंटीमीटर, और ये इंक्रीज़ कितना रहा है? 5%। तो हमें उसकी पहली हाइट निकालनी है। ये बढ़ी हुई हाइट है, हमें पहली हाइट चाहिए। इंक्रीज़ इन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। इंक्रीज हाइट माइनस ओरिजिनल हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट इंटू 100%। इंक्रीज परसेंटेज हमें कितना दिया हुआ है? 5%, इक्वल्स इंक्रीज हाइट कितनी है? 147, और ओरिजिनल हाइट मान लेते हैं x माइनस x, तो ओरिजिनल हाइट नीचे भी कितनी आई? x इंटू 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है तो इधर जाके कहाँ होगा? न्यूमरेटर में। 5 इंटू एक्स अपॉन में 100 इज इक्वल टू 147 माइनस एक्स। ये 100 भी इधर चला गया है, ये यहाँ न्यूमरेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में आया है। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा बच रहा है x अपॉन 20, ये माइनस एक्स इधर ले जाएंगे, प्लस x इज इक्वल टू 147। अब यहाँ x के नीचे क्या नंबर है? 1 है। 20 और 1 का एलसीएम हो गया 20, x प्लस 20x इज इक्वल टू 147। 20 और यहाँ पे क्या नंबर है? 1, 20 प्लस 1 इज़ 21x अपॉन में 20 इज इक्वल टू 147। x की वैल्यू निकालने के लिए 147, 20 यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा, इंटू 20, 21 यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ के डिनोमिनेटर में हो गया 21। 21 से सीधे 147 को काटिए, 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14, और साथ में आ गया हमारा एक 0। तो हमारा जो ओरिजिनल हाइट थी वो कितनी थी? 140 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9. Anu's actual weight is 50 kilograms, but she is wrongly weighed as 52 kilograms. Find the error percentage. अब एरर परसेंट निकालने के लिए एरर अपॉन में एक्चुअल वेट इंटू 100%। एरर क्या है? इंक्रीज वेट माइनस ओरिजिनल वेट अपॉन में एक्चुअल वेट कितना है? 50 है, इंटू 100%। 52 में से 50 गया 2, बेस में आया 50 इंटू 100%। 50 से 100 को काट दीजिए तो ये 2 2 ज़ा 4%। तो एरर परसेंट हमारा कितना है? 4%। क्वेश्चन 10. A's income is 30% more than B's. How much percent is B's income less than A? यहाँ ये कह रहा है कि मान लीजिए A की इनकम जो है वो B से कितनी ज़्यादा है? 30% ज़्यादा है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं A जो है B से 30% ज़्यादा है, लेकिन B A से कितना कम है ये हमको बताना है परसेंट में। तो मान लेते हैं कि लेट B's इनकम बी ₹100। ठीक है, तो A की इनकम कितनी हो गई? क्योंकि उससे 30% ज़्यादा है, तो अगर B जो है 100 रुपीज़ कमा रहा था तो A कमाएगा 30 रुपीज़ मोर, वो हो गया 130। और डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है? 30। तो कितना परसेंट B का लेस है? परसेंटेज लेस इज़ डिफरेंस अपॉन एज इनकम इंटू 100%। डिफरेंस कितना आया है? 30। A की इनकम कितनी थी? 130 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 इंटू 100 300 अपॉन 13 फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये आएगा 23 1/3%। क्योंकि B का कंपैरिजन यहाँ पे 1 से किया गया है, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में एज इनकम लिया गया है।